आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से पहली बड़ी खबर आपको बता दें, सच्चे हिंदुत्व का नाम लेकर मैदान में शिवसेना बीजेपी एमएनएस से मुकाबला करने को मुंबई में करेगी महारैली। शिवसेना ने शनिवार को मुंबई में एक महारैली के माध्यम से अपनी ताकत का एक भव्य प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। ये रैली अपने राजनीतिक विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ इस बात को लेकर मची होड़ का नतीजा है कि किसके पास सच्चा हिंदुत्व है। शिवसेना इसे सच्चे हिंदुत्व की गर्जना के नाम से पेश कर रही है। शिवसेना ने एक टीजर कैंपेन के जरिए इस रैली के पहले के प्रचार का काम किया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डी कंपनी मामले में दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके सहयोगियों से ताल्लुक रखने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक उसे बता दें, एनआईए की टीम देश के कई हिस्सों में लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने दोनों को दोपहर 3 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया और मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि ये दोनों ही आरोपी डी कंपनी से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक वकील ने कोर्ट को आगे बताया कि डी कंपनी कई आतंकी संगठनों के संपर्क में है और देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहने वाले शिवसेना के संजय राउत, भाजपा के पीयूष गोयल, डॉक्टर विकास महात्मे, विनय सहस्त्रबुद्धे, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल व कांग्रेस के पी चिदम्बरम का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके साथ ही इन 6 सीटों सहित राज्यसभा की रिक्त होने वाली 57 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके तहत आगामी 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां काफी अधिक तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोनमुडी ने हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पोनमुडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। जो लोग हिंदी बोलते हैं वे छोटे मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदी बोलने वाले कोयम्बटूर में पानी पूरी बेच रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में लिया राहुल भट्ट का बदला। 3 आतंकियों को किया ढेर। 350 कश्मीरी पंडितों का सरकारी पदों से इस्तीफा। कश्मीर पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर मार गिराया। जम्मू कश्मीर सरकार ने राहुल की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। उधर कश्मीरी पंडितों में लगातार निशाना बनाकर हो रहे हमलों से खौफ फैल गया है। इस टारगेट किलिंग के विरोध में 350 सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल के तहखाने में 22 कमरों को खोलने की याचिका को भले ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन इस खूबसूरत इमारत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाली जयपुर राजघराने की राजकुमारी सांसद दिया कुमारी को मुगल वंशज प्रिंस तुसी ने खुला चैलेंज दिया है। साथ ही तुसी ने राजकुमारी के सभी दावों को सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बताया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी एक्ट्रेस माही विज की कार को टक्कर मारने और फिर उन्हें बीच सड़क पर रेप की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई है। फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस को आरोपी की कार का नंबर एक्ट्रेस की ओर से ही बताया गया। सूत्रों की माने तो आरोपी कार के साथ गायब हो गया था और देर रात उसे पकड़ा गया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेताओं के लिए आज का दिन बेहद खास था। हालांकि एक के लिए अदालत से अच्छी खबर आई और एक को मायूसी हाथ लगी। हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने के मामले में गिरफ्तार और अदर रोड जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। लीलावती में होगा मलिक का इलाज। 62 वर्षीय नवाब मलिक को मुंबई की एक विशेष अदालत ने निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी। मलिक के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी गंभीर हालत में सरकारी
जेजे अस्पताल में इलाज चल रहा है और अथर रोड जेल में रहने के कारण उनकी हालत खराब है। नवाब मलिक के परिवार को भी अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। ईडी ने वकील के अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है। डीजीपी ने शुक्रवार को बताया कि सभी वीआईपी भी आम लोगों की तरह दर्शन करना होगा। इसके लिए केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके पहले सही इंतजाम नहीं होने की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ में अब तक 1.5 लाख लोगों ने किया दर्शन। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी है। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बातों को आज खुले में दोहराई गई। कहा, ऐसा समय आ गया है कि हमें संगठन हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, मजबूत निश्चय और एकता का। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसमें वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने इस याचिका पर कहा कि वे पहले फाइलें देखेंगे फिर फैसला लेंगे। उन्होंने इस मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एसी लोकल ट्रेनों के किराए में 50% कमी करने के बाद रेलवे ने मुंबई के लोकल यात्रियों को एक और सौगात दी है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय ने मध्य रेलवे लाइन पर एसी लोकल ट्रेन की सेवाओं को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस सेवाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे ने हार्बर लाइन पर चल रही एसी लोकल ट्रेन को CSMT कल्याण, टिटवाला, बदलापुर मेन लाइन पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे को धमकियां मिल रही थी। 2 दिन पहले ही उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। इस बारे में MNS नेता बालानंद गावकर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की थी और चिंता जाहिर की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाए जाने का फैसला किया। राज ठाकरे की सुरक्षा का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है, पुलिस कर्मी की संख्या बढ़ा दी गई है। राज ठाकरे की सुरक्षा पहले से ही Y+ है, लेकिन ये अतिरिक्त पुलिसकर्मी और एक पुलिस अधिकारी को उनकी सुरक्षा में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, NCP सुप्रीमो शरद पवार को मौत की धमकी मिलने से महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को कुछ दिन पहले यहां सोशल मीडिया पर मौत की धमकी मिली थी, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच गया है। इधर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद दौरे के बाद मनसे के प्रवक्ता योगेश चिखले ने मीम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाप के कब्र पर अगर बेटा जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह इस कुत्ते ने कहा कि हम बताते हैं कि इस महाराष्ट्र में औरंगजेब को जिस तरह से गाड़ा है, उसी तरह से उनके भड़काऊ भाषण को भी गाड़ देंगे। सुनिए मनसे प्रवक्ता योगेश चिखले ने क्या कुछ कहा। कल औरंगजेब की मजार पे अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाप की मजार पे अगर बेटा जाता है हमें क्यों दिक्कत हो भाई। लेकिन इतना हम बताते हैं, जिस तरीके से औरंगजेब को महाराष्ट्र की मिट्टी में गाड़े थे, उसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ राजनीति भी इसी मिट्टी में गाड़ेंगे। और ये कुत्ता कितना भी भौंकने दो और भौंकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त एक बड़ी खबर, बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। कल उन्होंने
औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाया था, उस पर नीतीश राणे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा अगर महाविकास आघाड़ी सरकार 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दे तो उसे औरंगजेब के कब्र के बगल में सुला देंगे। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बयान, महाराष्ट्र में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, और अकबर ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाता है, उसके भड़काऊ भाषण पर कुछ नहीं होता है। अगर महाविकास आघाड़ी सरकार 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दे तो उसे औरंगजेब की कब्र के बगल में सुला देंगे। नीतीश राणे, भाजपा। अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में आता है, औरंगाबाद में आता है, भड़काऊ भाषण करता है, औरंगजेब के समाधि पे, कब्र पे जाता है, फूल बरसाता है। 24 घंटे हो गए, अभी तक महाराष्ट्र की सरकार ने उसको कुछ भी करने की हिम्मत की नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया वो एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं तुम्हारे महाराष्ट्र में आ सकता हूं। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे को उनकी हाल कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे औरंगजेब को मैं बड़ा कर सकता हूं, उनके ऊपर उनके कब्र के ऊपर फूल बरसा सकता हूं, मगर महाराष्ट्र की सरकार मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी हिम्मत ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल दिखा के गए हैं। मैं यही कहता हूं महाराष्ट्र के सरकार को, कोई हनुमान चालीसा कहना चाहता है, कोई जय श्री राम बोलना चाहता है तो उसके ऊपर आप तुरंत देशद्रोह का गुनाह डालते हो। आज ये आदमी 24 घंटे हो गए तभी तक आपने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे की सरकार को अगर ये हिम्मत ना हो, अगर उनके पुलिस में अगर ये हिम्मत ना हो, तो हम सांसद, विधायक ये सब बाद में है। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के हम पूजने वाले लोग हैं, तो हम हमारे राजा के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी जो औरंगजेब के समाधि पे जो उसने फूल बरसाए, 10 मिनट के लिए अगर पुलिस बाजू में जाए तो उसी अकबरुद्दीन ओवैसी को उसी कब्र के बाजू में सुलाने की जिम्मेदारी ये शिव प्रेमी, महाराष्ट्र के शिव प्रेमी लेंगे। ऐसा मैं आह्वान करता हूं।